ऐसा नहीं है, जब हजारों लाखों करोड़ आप ऐसे लगा सकते हो, किसी भी काम में लगा देते हो, तो किसान की छोटी सी मांगे हैं। कुंटल पे जब 3,000 रुपए लगाएगा तब उसको 2,200 रुपए मिलेंगे। तो अगर वो कह रहे हैं कि भाई कम से कम हमें इतना तो मिले, 100-200 रुपए तो मिले, अगर उनके लिए एक दो चीज कर देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। समूह में जरा सी भी हलचल एक बहुत बड़ा रूप ले सकती है किसी भी तरीके का, उसका कुछ नहीं कह सकते। योगी आदित्यनाथ, क्या ये आदित्यनाथ का अकेला मैटर नहीं है, ये तो पूरे केंद्र का है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। देखा जाए एक तरफ 2024 के चुनाव है, लगातार तैयारियां चल रही है, दूसरी तरफ देखा जाए यहाँ पर तो किसान आंदोलन की तैयारियां भी लगातार देखी जा रही है। अगर देखा जाए यहाँ पर तो तमाम बॉर्डर्स पे किसान आ चुके हैं और दिल्ली में कूच करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सरकार ने यहाँ पर पूरी तरीके से जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस, उसको तैनात किया है ताकि उनको रोका जा सके। तमाम मांगे, तमाम हक की मांगे यहाँ पर लेकर आए हैं। तो जनता क्या सोचती है, उससे कितना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, तमाम ऐसी जगह है जहाँ पर लगातार यहाँ पर पुलिस नजर आ रही है, लेकिन दिल्ली में भी 144 धारा लगा दी गई है। तो आखिरकार सरकार क्या चाहती है और क्या जो मंजर 2 साल पहले देखा गया था, क्या वो दोबारा से देखने को मिलेगा? ये सवाल लगातार बने हुए। क्या नाम है भैया? बंटी। तो क्या लगता है कि 2 साल पहले जो हमने देखा था कि किसान तमाम बॉर्डर्स पे बैठे हुए थे, वैसा कुछ अभी भी नजर आ सकता है? किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, और सरकार के पास ऐसा नहीं है, जब हजारों लाखों करोड़ आप ऐसे लगा सकते हो, किसी भी काम में लगा देते हो, तो किसान की छोटी सी मांगे हैं। अब एक बात बताइए, वो अपनी फसल जब उगाता है उसमें 3,000 की लागत लगाता है, उसको 2,200 रुपये मिलते हैं। बिल्कुल। एक कुंटल पे जब 3,000 रुपये लगाएगा तब उसको 2,200 रुपये मिलेंगे। तो अगर वो कह रहे हैं कि भाई कम से कम हमें इतना तो मिले, 100-200 रुपये तो मिले ऊपर से, तो उसमें कोई गलत नहीं है। वो अपने एमएसपी पे कानून जो मांग रहे हैं उसमें कोई गलती थोड़ी है। ऐसा माना जा रहा है कि जब पहले भी कानून लेकर आई थी सरकार तो एमएसपी की बात की गई थी, फायदा दिखा रही थी सरकार किसानों को, लेकिन किसानों ने देखा नहीं। फायदा दिखा रही थी सरकार, तो अभी भी दिखा रही है। जब वो लिखित में आपसे मांग रहे हैं कोई काम, तो वो दे देना चाहिए ना सरकार को। है ये प्राइवेट जितनी भी कंपनी है, आप दूध ले लो, दूध पे जब मर्जी चाहे पैसे बढ़ जाते हैं। अरे वो तो ये नहीं कह रहे कि हमारे जब मर्जी पैसे बढ़ाओ, वो तो कह रहे हैं कि कम से कम हमारा इतना एक रेट तो तय करो जिससे हमें कुछ मिले। जो देश के अन्नदाता हैं, पूरे देश, जिनसे पूरा देश नहीं इस टाइम पूरा विश्व ही चल रहा है, अगर उनके लिए एक दो चीज कर देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। आपने देखा था जब पिछली बार आंदोलन हुआ था तो आंदोलन किस तरीके से बढ़ गया था, मतलब एक दंगा क्रिएट हो गया था। एंड में देखा जाए तो खालिस्तानी कहकर उनको पुकारा जा रहा था, दंगाई कहकर उन्हें पुकारा जा रहा था। लाल किले पे हमने देखा था कि किस तरीके से झंडा उतार दिया जाता है। ऐसा कुछ दोबारा हो सकता है? अब कहते हैं, देखो, जब कुत्तों का झुंड होता है, ठीक है, एक समूह में जरा सी भी हलचल एक बहुत बड़ा रूप ले सकती है किसी भी तरीके का, उसका कुछ नहीं कह सकते हैं। और अभी भी हो रहा है वहाँ पे, उधर से पुलिस की तरफ से चल रहे हैं, आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, वो लोग भी बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी न्यूज़ देख के ही आ रहा हूँ। तो सारी कहानियाँ चल रही हैं। पिछली बार की तरह इतना तो नहीं है, क्योंकि इस बार पुलिस ने कुछ ज़्यादा इंतजाम कर रखे हैं। पुलिस की तरफ से पक्के इंतजाम है अब की बार ट्रैक्टरों से हिलने वाली चीज़ें नहीं हैं, बहुत पूरे पत्थर लगा रखे, कांटे लगा रखे, रेलिंग्स लगा रखे। पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम है, और शायद अब की बार दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, मुश्किल नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि किसान है, एमएसपी की बात करें, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर अग्निवीर योजना की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, अलग तमाम ऐसे अलग अलग मुद्दे लेकर आ रहे हैं, और राकेश टिकैत को लेकर कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से पॉलिटिक्स कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, कुछ लोग पॉलिटिक्स में हैं, जो अपना पॉलिटिक्स एजेंडा चलाने के लिए वो लोग किसानों के साथ मिले हुए हैं, ठीक है, वो अपनी एक छवि बनाने के लिए किसानों के साथ मिले हुए हैं। तो मगर अभी तो बात किसानों की हो रही है, उसमें चाहे वो कोई भी आता हो, वो सरकार की तरफ से देखा जाएगा, सरकार का फेलियर है। क्योंकि जब आप बात कर रहे हो हर चीज़ पे कानून पे, अभी आपने कल चंडीगढ़ में मीटिंग करी है, किसानों से आपने मीटिंग करी, तो किसानों को आश्वासन देना चाहिए था ना कि आप भाई ऐसा मत करो, इसके बारे में हम 2 दिन में 4 दिन में एक मीटिंग फिर करेंगे। तो ये किसानों को, सरकार को आश्वासन देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने भी मुलाकात की है किसानों से। योगी आदित्यनाथ, क्या ये आदित्यनाथ का अकेला मैटर नहीं है, ये तो पूरे केंद्र का है। तो केंद्र का तो अभी इस टाइम क्या नाम है इनका, केंद्रीय मंत्री जो हैं, तो इसमें क्या है, हर राज्य से आदमी नहीं है। देखा जाए तो सारे पंजाब से, टोटल पंजाब से एक राज्य में है, और वो एक राज्य तो वैसे भी केंद्र के पास नहीं है इस टाइम, वहाँ भी केजरीवाल जी है। लेकिन हरियाणा के लोग भी भाजपा से परेशान हैं, वो भी आ रहे हैं अलग अलग बॉर्डर। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं तो अभी भी देख लो, 5 जगह चुनाव हुए जिसमें भाजपा 3 जगह 4 जगह निकल के आई है। लेकर लगातार कहा जाता है ना ईवीएम में गड़बड़ी है। अब गड़बड़ी हो सकती है, कुछ कह नहीं सकते। बाकी
गड़बड़ी अगर होती तो फिर पंजाब में केजरीवाल जी नहीं आते, बंगाल में ममता बनर्जी नहीं आती। ऐसा कहा जाता है भाजपा को लेकर कि 10 जगह पे अगर चुनाव है ना तो 7 जगह तो खुद जीत जाती है, बाकी के 3 राज्य इधर उधर बांट देती है। तो मेन राज्य क्यों दे देती है? दिल्ली मेन राज्य था, अगर दिल्ली में होती, आज दिल्ली में ही बीजेपी होती तो फिर आप मेरे ख्याल से कि पूरे भारत को चलाने के लिए दिल्ली बहुत है। यूपी सबसे बड़ा पुलिस तो अभी भी हाथों में है ना, दिल्ली पुलिस आज भी है। बस ऐसा ही है, आदमी की सोच है, उसको नहीं बदल सकते, पॉलिटिक्स है। देखिए आखिरी सवाल यही है आपसे कि मैं यही बात दोहरा रही हूँ कि किसानों की जो तादाद है काफ़ी ज़्यादा है और 24 के चुनावों में ज़्यादा समय नहीं है। 24 के चुनाव भी आ रहे हैं, कोई भी एजेंडा मान लो, आदमी अभी बीजेपी बोलेगी भाई ये दूसरी पार्टियों का एजेंडा है, और किसान बोलेंगे हम किसी के साथ नहीं हैं। किसानों को खालिस्तानी कहना सही है? किसानों को खालिस्तानी नहीं कह सकते, लेकिन जब किसानों के बीच में आके कुछ तथाकथित लोग जब खालिस्तान का झंडा लहराते हैं तब ये बात उनके ऊपर आती है। वो किसानों को खुद देखना चाहिए कि हमारे बीच में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो ऐसा माहौल क्रिएट करे जिससे कि भगदड़ हो जाए या कोई भी प्रोग्राम, कोई भी कार्यक्रम इनके ऊपर जो आंच आ जाए, ऐसा ये किसानों को खुद देखना चाहिए। बिल्कुल, आपने सुना कि यहाँ पर किसानों को लेकर तमाम बातें लगातार की है। हमारे साथ यहाँ पर एक शख्स थे जो हमें इंडिया गेट पे मिले हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली में तो हर जगह पे 144 धारा लगी हुई है और कहीं ना कहीं जो किसानों का गुस्सा है वो लगातार फूटता हुआ नजर आ रहा है। तमाम तस्वीरें आपने अलग अलग बॉर्डर्स की देख भी ली होगी कि कहाँ पर क्या कुछ होता नजर आ रहा है। तो आप लोग अपनी राय दीजिएगा कि क्या लगता है कि आंदोलन पिछले बारी की तरह इसी तरीके से चलता रहेगा या फिर कहीं ना कहीं इस पे फुल स्टॉप पहले ही लग जाएगा। देखते रहिए लीडिंग भारत।